हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भगोड़े मेहुल चोकसी की बोट की तस्वीर सामने आई है। ये वही बोट की तस्वीर है जिसमें चोकसी एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था। बोट पर चोकसी के साथ भारतीय मूल के 2 पैसेंजर भी थे। बड़ी बोट का नाम कैलोपी बताया जा रहा है और छोटी बोट का नाम लेडी एनी है। वही मेहुल चोकसी को लाने के लिए डोमिनिका भेजा गया। कतर एयरवेज का प्लेन अब डोमिनिका से बुला लिया गया है। ये प्लेन 7 दिन तक डोमिनिका के एयरपोर्ट पर रहा। कतर एयरवेज का यह प्लेन 28 मई को सुबह 3:44 पर चोकसी से जुड़ी जरूरी कागजात लेकर नई दिल्ली से रवाना हुआ था। 7 दिन तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद अब चोकसी का मामला डोमिनिका के कोर्ट में टल गया है, तो प्लेन को वापस बुला लिया गया। लोकल टाइम के मुताबिक कल रात 8:09 पर प्लेन ने वापसी की उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 साल में वैक्सीन तैयार कर लेने पर भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि कोरोना सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया, लेकिन वैज्ञानिकों ने बेहद कम समय में इसकी वैक्सीन तैयार की। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक मीटिंग में मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी और भी बड़ी आपदा आ सकती है। इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। पिछले 1.5 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्केल और स्पीड पर किया है वह अप्रत्याशित है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। आज पूरे देश में कोरोना के 1,32,000 से ज्यादा केस आए, जबकि 24 घंटे में 2,07,071 लोग रिकवर हुए। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी घटकर 2,713 पर पहुंचा है, जबकि एक्टिव केस 17 लाख से भी कम हो गए हैं। एक तरफ दूसरी लहर में केस कम होते जा रहे हैं, तो वहीं अभी से थर्ड वेव से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में अब थर्ड वेव से जंग से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने थर्ड वेव से निपटने की तैयारी के लिए 2 कमेटी बनाई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए केस की तादाद आज 500 से भी कम हो गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 487 नए केस आए हैं। 16 मार्च के बाद पहली बार नए केस की संख्या 500 से कम है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएंगे और 12 साल से छोटे बच्चों के पेरेंट्स को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा। इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार पर सस्ती वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को महंगे दाम पर बेचने का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि पंजाब सरकार 400 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज खरीद रही है और उसे निजी अस्पतालों को 1,060 रुपए में बेच रही है, यानी एक डोज पर 660 रुपए का मुनाफा। फिर निजी अस्पताल इसी वैक्सीन को 1560 रुपए में लोगों को लगा रहे हैं। कोवैक्सीन के उनको 1,00,000 से ज्यादा 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीन में प्रॉफिट कमाने के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन चीफ सेक्रेटरी और नोडल ऑफिसर के जिम्मे है। स्वास्थ्य विभाग का काम सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लगवाना है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की शुरुआत हो गई है। यूपी में फेज वाइज ओपीडी खोली जा रही है। सरकार के इस फैसले से मरीजों को बड़ी राहत मिली है।
कोरोना की वजह से करीब 2 महीने से अस्पतालों में ओपीडी ठप है और मरीजों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ दूसरे मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर एक्शन का फैसला केंद्र सरकार जल्द लेगी। अल्पन ने केंद्र के नोटिस का जवाब दिया है, जो कल रात केंद्र सरकार को मिला। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अल्पन के दिए जवाब की समीक्षा कर रही है और अल्पन पर अगला एक्शन क्या होगा, यह सरकार जल्द तय करेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।